मंजर देख रहे हैं ये है एक ढगौंसला कब्र का, यानी कब्र नहीं है, एक ढगौंसला बनाया जा रहा था और इसको बनाने वाले मिस्त्री ने हबीबुर रहमान नाम है उसका, यह हबीब है वल्द जलालुद्दीन, उसने बात खोली और यहाँ पर सहाफ़ी तनवीर अकबर चौधरी और शुजात इकबाल की पहली रिपोर्ट पब्लिक हुई और उसको ऑन एयर बहुत से लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। फिर इत्तेफाक से गुजरते हुए मैंने भी रिपोर्ट कलेक्ट की और पूरी तहकीक की। तहकीक के बाद इसको मैंने एप्लीकेशन दी इस मामले पर एसडीएम को। एसडीएम ने जो पटवारी हल्का है अफजल चौधरी, उससे रिपोर्ट ली। उसने पूरी खसरा नंबर और पूरा हवाला देकर रिपोर्ट मुरतब की, जिस पे मैंने कहा जी क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दे दी, टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता, इंतज़ामिया इसकी बने मुस्तगीस और कार्रवाई करे। इंतज़ामिया ने कार्रवाई करने के बजाय मामला पुलिस स्टेशन भेजा, पता किया और फिर कमाल यह है कि जिस शख्स ने यह ढगौंसला शुरू किया उसका नाम मोहम्मद बूटा है, मैच्योर एज है, उसके बयानात भी हैं। उसने दोबारा हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी कि यह किसी ने फ़लाँ ने तोड़ी है। उसमें चौधरी लतीफ़ साबिक़ एमएलए हैं, यहाँ उम्मीदवार हैं एमएलए के, और साबिक़ अगर कहें एमएलए के उम्मीदवार तो शायद मैं भी रहा हूँ। तो इस तरह कुछ लोगों को नामजद किया जिसमें शायद हबीब का नाम भी है। और यूँ ये एप्लीकेशन इस वक्त एसडीएम समानी के पास ज़ेर कार है। पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, इंतज़ामिया समानी ने क्यों नहीं करवाया, और हमें नोटिस भेजे गए। और उसके जो बूटा है उसके वकील हैं राजा मोहम्मद आज़म, कोर्ट में एक तारीख हो चुकी थी, एक आई थी, आज भी छुट्टी हुई, इस तरह नेक्स्ट पड़ेगी और हम सज़ा काटेंगे सच बोलने की। और इसके लिए कौन जो ज्यादती का मुर्तकिब होगा, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी इंतज़ामिया के हवाले से कि वो क्या करें, एक बहुत बड़ा ढगौंसला, एक फ्रॉड तैयार हो रहा है। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, रिकॉर्ड कहाँ गया, और जो लोग अब हाजिर होंगे वो कैसे होंगे, और आगे कैसे बात बढ़ेगी, और माशरा कहाँ खड़ा है, दीन इस्लाम क्या तकाज़े करता है, कानून क्या तकाज़े करता है कि जो बोले उसकी ज़ुबान बंद कर लो, उसको जेल में डालो, उस पर उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। और इंतज़ामिया भी मुश्तैल हो कि जनाब आप हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं, और जो बूटा है उसके पीछे और कितने कितने बड़े बूटे होंगे जो उसकी पुष्ट बनाई करते होंगे। उसके बेटे भी बता रहे हैं बड़े बाअसर हैं, कुछ हमें उनके बेटों से कुछ लेना देना नहीं, हमें इस मामले से है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जगह को बचाना चाहते हैं, कीमती है, रोड के साथ है, इस जगह की कुछ ज़मीन के मामलात हैं। ये सारे मामलात ज़ेर बहस मामलात आकर रिकॉर्ड में मुरतब हो चुका है। इसके लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मेरी इस्तदा है, कमिश्नर मीरपुर से, डीसी मेंबर से बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनका मेरे पास कोई इतना पायदार रिकॉर्ड नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं या करेंगे या उनके अहकामात पे अमल होगा। हाँ, वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनसे उनके अहकामात से इंतकामी जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ सकता है। इम्प्लीमेंट होता कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये इल्ज़ाम नहीं, ये क्या साराई है, और वज़ीर आज़म की क्या कैफियत है वो आप देख लें कि जब वज़ीर आज़म से अपील करो तो वह वज़ीर आज़म ख़ुद कितना मजबूत और मौसर है, जिसके हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उनके अहकामात कोई और सादर कर रहा है बाहर से, और फिर उनके मालियाती निज़ाम भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और उनका इलेक्शन कमिश्नर जिसने मुंतखब करना है मामला, वो भी कहीं और से अहकामात हो रहे हैं। ये तस्करा मेरा ज़रूरी नहीं था, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचे कि बाइख्तियार तरीन हुकूमत और एक रियासत का नाम, रियासत का वजूद, उसकी मजबूती, और फिर इदारे तब चलेंगे, वरना हमें ब्लैकमेल किया जाता रहेगा और हमें उलझा कर हमारी एनर्जी ज़ाया और हमारी सलाहियतों का नुकसान, हमारी नस्लों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। और जाली पीर, जाली ढगौंसले, कब्रें, ये तमाशे चलते बनते रहेंगे। चाहूँगा पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के इलाका भिम्बर के तहसील समानी के सरसाला के मकाम से चौधरी फैज़ल रहमान इजाज़त। आली न्यूज़ को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आली न्यूज़ AALI स्पेस देके न्यूज़ लिखिए, और इस रिपोर्ट को आप सिर्फ आली न्यूज़ पर ही देख सकेंगे। हम इसको फेसबुक पे फिल वक्त नहीं देंगे, क्योंकि हमें आपसे अब उस तरह की कॉपरेट की नहीं, खुसूसी कॉपरेट की ज़रूरत है जो हमारे ऑडियंस हैं। अल्लाह हाफ़िज़।